वासना, आप वासना की तृप्ति के लिए कुछ भी करो। वासना की तृप्ति का सीधा सरल उपाय है घृणा। एक राजा के पास ऐसी बकरी थी। राजा ने घोषणा की जो इस बकरी को भरपेट भोजन करवाएगा उसको बहुत बड़ा इनाम देंगे। अब बकरी तो बकरी, अब ये मत पूछना कि वो गुजरात की थी, बकरी थी। राजा ने घोषणा की जो इसको भरपेट तृप्त कराएगा, भोजन कराएगा, उसको इनाम देंगे। लोग बाग जाते थे, दिन भर बकरी को कोई चारा, कोई पत्तियां, मीठी पत्तियां, जो जो उसको प्रिय हैं वो खिलाते थे। शाम को राजा कहता था देखो हम ऐसे नहीं मानेंगे, टेस्ट करेंगे। राजा फिर एक 9 अंकुरित पत्तियों का जो लकड़ी होता वो सामने रखता, बकरी फिर खाती। राजा कहता देखो तृप्त नहीं हुई। ये रोज का तमाशा था। कई दिन बीत गए, कोई नहीं जीता, सब हार गए। उसी समय में हमारा चंगीलाल यानी महात्मा था, बहुत बड़ा साधु रूप में गया। राजन से बोला सुनो, हम इसको एक दिन नहीं 6 घंटे में ठिकाने लगा देंगे, पूर्ण तृप्त करके भोजन करवा करके लाएंगे। राजा ने कहा बड़े बड़े लोग थक गए हैं, जिन्होंने 3-3 दिन तक इसको भोजन कराया, वो तृप्त नहीं करा पाए, तू क्या खाक करवाएगा। तो साधु रूपी चंगीलाल ने कहा आप मुझे देकर तो देखो। चंगीलाल गया बकरी को लेकर जंगल, उसने भोजन नहीं करवाया। जैसे ही वो पत्ती खाने गई, सोई 3 हाथ का डंडा लेके देश उठाई। अब वो फिर आगे ले जाए दूसरे पेड़ के पास, और जैसे ही वो पत्ती खाने जाए सो फिर सुटाई। तीसरे पेड़ के पास, और जैसी बकरी खाने जावे सो देश उठाई। दिन भर में ऐसी हो गई बेचारी, हड्डियां कड़ियाई, पूरा मटेरियल गायब। अब तो उसने खाना ही बंद कर दिया कि होनी सुटाई, कौन खाए। तो फिर 5वें 6वें घंटे में फिर एक पेड़े के पास ले गया। अब वो देख ही रही थी कि खाऊं क्या करूं, लेकिन जब तक डंडे की याद आ गई और मुंह भर उस तरफ किया सो फिर दे सुटाई। 7वें घंटे में राजा के पास ला करके बोला लो हुजूर आपकी बकरी एकदम फुल टंकी फुल है, खूब खा चुकी है, अब ये एक पत्ता नहीं खाएगी, खाए तो बताना, मैं हाथ पांव तोड़ दूंगा। राजा ने कहा मैं ऐसे नहीं मानूंगा, टेस्ट करूंगा। करो टेस्ट। राजा तो फुल कॉन्फिडेंस में था, आज तक कोई हरा नहीं पाया। तो उसने एक पत्तियों का डाल उठाया, जैसे ही आगे रखा सोइए लठ लेके आगे पहुंच, इधर देख। बकरी ने पहले पत्ती की तरफ देखा, फिर डंडे की तरफ। बोले पूरे दिन यही से पूजा हुई है। बकरी ने मुंह मोल लिया कि मुझे नहीं खाना है, भाड़ में जाए। राजा बोला हद हो गई, तुमने ऐसा कौन सा भोजन कराया कि ये खा नहीं रही। तो चंगीलाल ने कहा कि अकेले में मिलना फिर बताएंगे, अभी सब मंत्री है ना, अच्छा नहीं लगेगा। तो राजा ने कहा नहीं नहीं बताओ ना, तो मंत्रियों को हटाओ ना। उसने मंत्रियों को हटाया, पर बोले कि इससे सुटाई दी हमने। राजा बोले इसका अर्थ क्या है। तो चंगीलाल साधु था, बहुत पहुंचा हुआ, बोले देखो ये मन है, तुम जितना इसको कुछ भी दोगे, एक 2 कमरे का 2 BHK मकान दोगे तो ये महल की ख्वाहिश देखेगा। तुम बहुत बड़ा महल ले दोगे तो ये गाड़ी की ख्वाहिश देखेगा। बहुत बड़ी गाड़ी ले लोगे तो ये दूसरी गाड़ी पर जाएगा तुरंत। दूसरी गाड़ी भी तुम ले लोगे तो ये तुरंत हेलीकॉप्टर की तरफ भागेगा। हेलीकॉप्टर भी ले लोगे तो ये तुरंत प्राइवेट जेट होना चाहिए, पर्सनल एयरपोर्ट होना चाहिए, फिर चांद पर भी प्लेट होना चाहिए। ख्वाहिश देखता रहता है। बोले इसका उपाय क्या है। बोले इसका उपाय एक ही है, इसको ज्यादा विचरण मत करने दो, इसको ज्यादा भागने मत दो, इसको सीधा पकड़ो और गोविंद रूपी चरणों से जोड़ दो, राम जी के चरणों से जोड़ दो। ये अपने आप संसार से मुंह मोड़ लेगा, इसे राम जी के चरणों से जुड़ते ही। ये मन है। बहुत लोग हमसे कहते हैं महाराज जी मन नहीं लगता, कथा तो सुनते हैं, मन नहीं लगता। नक कटा, दिन भर गोलगप्पे खा रहा हो, पिज्जा खा रहा हो। अब पिज्जा खा खा के पूजा, कई लोग तो ऐसी पूजा करत के राम बचा में, पूरा सोफा लगा करके ओम जय जगदीश है। अरे आराम कर रहा है कि जगदीश गा रहा है, पूरा फुल कॉन्फिडेंस में। अब पिज्जा खा करके कई लोग तो पिज्जा खाए जा रहे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और तीसरे प्रकार के लोग आजकल लंदन में बहुत पाए जाते हैं, बहुत पाए जाते हैं। नहाते जाएंगे, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो,
अरे भाई, नहा रहा है कि हनुमान जी को याद कर रहा है? हनुमान चालीसा घटना नहीं है, हनुमान चालीसा पढ़ना है। कि हमारा मन है, हम लोग सोचते कि एक साथ दो काम करें। जहां काम तह राम नहीं, जहां राम नहीं काम, और तुलसी कबहु न रही सके रत्न रजनी के ठाम। दोनों एक साथ नहीं रह सकते मेरे पागल। जहां काम होगा वहां राम नहीं होंगे, और जहां राम होगा वहां काम नहीं होंगे। अपने विचार, अपने मन को राम जी के चरणों में लगाओ, किसी के संसार। और अगर कोई तुमसे बात नहीं करता, बहुत अच्छा है। बहुत से लोग ऐसे होते जिनकी जिंदगी में बहुत कम मित्र बनते हैं, बहुत कम लोग बात करते हैं, उनसे बहुत कम जुड़ना चाहते। तुम अपने आप को खुशनसीब मानोगे, तुम्हें ईश्वर ने मौका दिया है। संत तुकाराम महाराष्ट्र के एक ऐसे महात्मा जिनकी लुगाई रोज मारती थी, उन्हें रोज पीटती थी डंडे से। तो किसी ने उनको पूछा, तुम लुगाई से पिटते हो, बीवी से पिटते हो, शर्म नहीं आती? संत तुकाराम बोले, ईश्वर की कृपा है कि मुझे पीटने वाली लुगाई मिली। बोले, इसमें कृपा कौन सी हुई ईश्वर की? बोले, वाह, अगर प्रेम करने वाली लुगाई मिलती तो हम भगवान से प्रेम नहीं करते, लुगाई के ही चक्कर में पड़े रहते। पीटने वाली मिली तो वो मौका तो दे रही कि तुम मेरे चक्कर में कहां पड़ा, चल राम जी के चरणों में जा। आपका विचार एकदम इतना दृढ़ हो, नेगेटिव में भी आप पॉजिटिव देखना, नेगेटिव थिंक में भी पॉजिटिव थिंक निकालना प्रारंभ कर दो। हम आपको आज व्यासपीठ के साथ दावा करके कहते हैं, हम कोई वक्ता नहीं है, हम कोई संत नहीं है, हम कोई चमत्कारी महात्मा नहीं है, हम कोई बहुत बड़े ज्ञानी नहीं है। हम बस अपने गुरु के चेला हैं। उनके चरणों का स्मरण करके कहते हैं, आप जिंदगी में कभी नहीं रोओगे, सदैव मुस्कुराओगे। कपि मन कीन विचार, हनुमान जी विचार करते हैं, आप भी विचार करो। विचार में राम रखो, विचार में रामायण रखो। रामायण एक ऐसा सदग्रंथ है जो आपको बदल देगी। रामचरितमानस विश्व की आचार संहिता है, विश्व की, पूरे संसार की आचार संहिता रामचरितमानस है। रामचरितमानस का अर्थ क्या है पता है आपको? रामचरितमानस को जरा उल्टा करो आप, मानस चरित्र राम। रामचरितमानस का उल्टा पढ़ो तो क्या होगा? मानस चरित्र राम, राम चरित्र मानस, मानस चरित्र राम। मतलब अर्थ क्या हुआ? जिस मनुष्य का चरित्र राम की भांति होता है उसी की रामचरितमानस होती है। श्रेष्ठ मानव वही है जिसका चरित्र राम जी की भांति पारदर्शी, मर्यादित। अमर्यादित चीजें बुरा मत मानिएगा, सुनकर आपको ठेस लगे तो क्षमा करना। जो सभ्य होता, जो मर्यादित होता है ना, उसी को देखने की ज्यादा ललक होती है। पशु बिना वस्त्र के रहते हैं, उनको देखने के लिए कोई ज्यादा उत्सुक नहीं होता है। और जो वस्त्र पहन करके रखते हो अपने आप को, कोई घूंघट डाले हो मुख पर, उस मन बार बार उद्विग्न होता है कि काश उसका घूंघट उठ जाए तो देखूं मुखड़ा कैसा है। हाँ जी, अन्ना जी, सबकी आदत है प्राय, ये कोई एक पर्सनली बात नहीं, सबकी आदत है। आप किसी भी कमरे में, खाली कमरा हो, बाहर बोर्ड टांग देना, अंदर झांकना मना है। पैसा लग जाए पर झांकेगा, पाउंड ले लो पर बता है क्या भीतर। कुछ भी ना हो, टेबल रखी हो एक खाली, पर झांकेगा। मन ऐसा विचित्र है। जिस मनुष्य का चरित्र राम की भांति होता, मर्यादित, सभ्य, सुसंस्कारवान। और मेरे पागलों, आज की कथा में एक गांठ बांध कर जाओ, शपथ लेकर जाओ, जब तक जीना रामचरितमानस के आधार पर जीना, राममय जीना। आप तो जीना सो तो ठीक है, अपनी बेटी और अपने बेटे को भी जीवाना, सबको जीवाना।